तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं होटल प्रतिहार, जहां आज शाम 6 बजे से शुरू होगा भूतपूर्व सैनिक संगठन की तरफ से एक महत्वपूर्ण मीटिंग, जिसमें खास विषयों पर चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। मैं हूं राजेंद्र त्रिपाठी। क्या कुछ आज की मीटिंग में निकल करके आएगा, मैं आपको इसी वीडियो के दौरान आगे आप सबको बताऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और आगे देखेंगे तो काफ़ी आनंद आ जाएगा। काफ़ी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। सारे पदाधिकारी, संरक्षकगण और जुझारू सदस्य यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और कुछ ही पलों में पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से मीटिंग इस प्रतिहार होटल में शुरू होने वाली है। काफ़ी आनंद आएगा, काफ़ी कुछ निकल करके आएगा जो हम सब के लिए लाभदायक रहेगा निश्चित रूप से। धन्यवाद दोस्तों आपके सहयोग के लिए। चैनल द लाइफस्टाइल ब्लिस का आनंद लें और हमेशा हमारे साथ रहें। नियुक्त किए जाते हैं। मैं मनोज जी की बात का समर्थन करता हूँ। मैं भी मनोज जी का समर्थन करता हूँ। मैं मनोज जी की बात का समर्थन करता हूँ और राजेंद्र त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस संगठन के लिए उनका योगदान इस हिसाब से लोग चाहते हैं वो सब संगठन ने बहुत ही सोच समझ कर नियुक्ति की है। राजेंद्र त्रिपाठी जी इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ये हम लोग को बहुत और फिर मैं मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भूतपूर्व संगठन और अध्यक्ष साहब मनोज जी को एक इतना बड़ा भाग दिए हैं जो आगे तक पहुँचाए और नाम पूरे देश दुनिया में हो जाए। सत्ता जिला में कोई एक ऐसा भूतपूर्व सैनिक संगठन बना है, कोने कोने में त्रिपाठी जी खबर पहुँचाए। ये हमारा सबका सहयोग रहेगा। पूर्व सैनिक संगठन का यह परिवार निश्चित तौर पर अपने इन अनुभवी संरक्षकों के संरक्षक में जो काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर कोई लोग का हीरा नहीं छाटेंगे। मैंने आपसे कोई चर्चा किया और चर्चा के दौरान सबकी सहमति हुई, तो मैं आदरणीय त्रिपाठी जी का अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। त्रिपाठी आपको अगर यही जरूरत लगे तो आपको यूज कर सकते हैं। आप समाचार बनाइए, फोटो दीजिए, सारे देखो तो संभाला हमारा काम। तो मेरे पास इतना समय नहीं है, फोटो नजर आई उनको 12 घंटा तो आप एक अगर समाचार बना के देंगे, प्रेस बना के देंगे, तो मैं प्रयास करूँगा कि हर पेपर में समाप्त एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और आए हुए आगंतुक परिवार। ये पीछे की सीनरी है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा गार्डन है और नीचे रूम व्यवस्थित ढंग से हैं, जो देखते ही बनता है। और देखते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक संगठन के जो सदस्य, पदाधिकारी और जुझारू संरक्षकगण हैं यहाँ पे उपस्थित खड़े हैं, आपस में ठहाके लगा रहे हैं। काफ़ी अच्छी सीनरी होटल के ऊपर छत में चढ़ कर के देखने को मिल रही है। संध्या बेला है और यह रोड खचाखच भरा हुआ है। दृश्य देखते ही बनता है। और यहाँ पर बजरंगबली जी के दर्शन आप कर पा रहे हैं, मैं दिखा दूँ। अंदर जा कर के दर्शन करने का आनंद ही कुछ और है, इसका प्रतिफल भी अच्छा है। और ये चौराहा है और ये जो पुलिस चौकी है, संख्या में अधिकारी, पदाधिकारी और संरक्षकगण आ चुके हैं और आपस में बातचीत करके प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो ये भाग्य की बात है कि हम सबको इकट्ठा होने का मौका मिलता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल,
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा। जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। लद्दाख शहीद अमर रहे। लद्दाख शहीद अमर रहे। लद्दाख शहीद अमर रहे। अमर रहे। जय हिंद। अभी हमारे बीच श्री रविमान सिंह जी, जिनकी इतनी एज होते हुए इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जो हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है कि उन्होंने इस उम्र का होने के बाद इनका जो जज्बा अभी भी बरकरार है, जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर उस चीज़ की कमी पाई जा रही है। तो ऐसे सम्मानित फौजी दादा जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनका सम्मान आप लीजिए। पीडी दादा से अनुरोध करूँगा कि फौजी दादा का सम्मान सहर्ष स्वीकार करें और उन तक पहुँचाने का भारत माता का आवरण स्वरूप हमारे शिवम भाई को नाम दिया, वो प्रोटेक्टिव यहाँ पे पूजा रानी उपस्थित नहीं है। मैं चाहूँगा उनके पिता श्री शिवम तिवारी जी आए और उनका पुरस्कार बहुत बहुत जज्बे को सलाम। दोनों पैर होते तो और कुछ बेहतर हो। शिप्रा सिंह जी, जिन्होंने भी अपना प्रतिमा आवरण संगठन के लिए योगदान दिया, इसके लिए पीडी दादा से मैं अनुरोध करूँगा वे आए और विद्या रानी का पुरस्कार ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने थोड़ा और नीचे का। आपकी बहुत बड़ी प्रेरणा थी। बहुत अच्छा हुआ और मैं यही चाहूँगा कि हम इससे अच्छा और कर सकें। थोड़ी सी बीच बीच में हमारे सामंजस्य में थोड़ी कमी हमें दिखाई दी। लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस हुए, जो पीछे हाथ खींच लिया कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर होगा कि हम अकेले ही अगले साल से वो करें, जिससे ये ना लास्ट मोमेंट में हमें ये ना हो कि उनको ये भी करना है लास्ट में। तो ये बहुत दुखद था और मैं क्या कहूँ, पीडीसी ने जो और आपने सुनील जी ने जो काम किया, ओवरनाइट में 300 पैकेट नाश्ते के और ये सब तैयार करवा देना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों में आपस में राजनीति न हो, बस इतना ध्यान रखें, किसी को बाहर खींचने की जरूरत हो। सब बराबर है यहाँ पे, कोई ये नहीं है कि हम पूर्व सैनिक हैं, मतलब पूर्व सैनिक हैं बस। पर हाँ, एक दूसरे की उसका ध्यान रखा जाए, इज्जत का ध्यान रखा जाए, कहीं किसी को कोई न पहुँचे। पूर्व संगठन को इस वजह से वो पूर्व जी का था, उन्होंने उनको भी अच्छा कर दिया कि लगा के और चाय पिला के अच्छा शुरुआत किया, उन्होंने अच्छा कर दिया। बट उनका भी खाली एक एम यही था कि उनको पब्लिसिटी मिले। एम उनका, हम लोगों का कोई एम नहीं है कि हमको पब्लिसिटी मिले। पर ये संगठन जितने भी हैं, विजय देवसेना भी है, उन्होंने ठीक है 42 रुपये 45 रुपये उन्होंने डीजे का दिया, पर उनका भी उद्देश्य यही था कि हमें पब्लिसिटी मिले, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि हम अगली बार से वो करें, अच्छा करें और अच्छा करें। और सभी भाइयों के विचार में जानना चाहूँगा। धन्यवाद। ये है कि हमारा कार्यक्रम फिक्स है कि हमको 15 अगस्त या 14 अगस्त को हमको तिरंगा यात्रा निकालनी है।
अब 14 अगस्त को क्या प्रॉब्लम फंसेगी या तो बाकी के फंस जाएगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 15 अगस्त के दिन कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं कि हम कोई प्रॉब्लम है। 15 अगस्त की थोड़ी सी 11:30 के समय तकरीबन सब दे लेते हैं। 15 अगस्त का दिन हमारा फिक्स है। अब हम किसी से संपर्क नहीं करेंगे, जिसको संपर्क करना होगा हमसे करेगा कि हम ये मदद करना चाहते और हमारे मेरे रहेगा हम किसी से संपर्क नहीं करें, वो हमसे संपर्क करें कि हम आपके सहयोग में करना चाहते हैं। दूसरा, थोड़ी सी हमको संगठन के उसमें कहने की जरूरत है, जो मेरा पर्सनल अलाइनमेंट है। संगठन चलाने का मकसद ये है कि हम संगठन में जो संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी स्टेज में बैठने की कम कोशिश करें। जो संगठन का दायित्व है जिनके ऊपर, जो हमारे बुजुर्ग आए संगठन में, जो बुजुर्ग आए हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, हम उसको मंच दें। क्योंकि जब बुजुर्ग, क्या होता है कि कोई भी समाज, आप समाज में ले लीजिए, जब आप किसी समाज में कार्यक्रम करेंगे तो जब जाओगे तो कोई ये बोलेगा हाँ यार वहाँ चलना चाहिए, वहाँ तो सम्मान मिलता है यार, वहाँ तो बुजुर्ग की बहुत इज्जत होती है। जब आप बुजुर्ग को जगह नहीं देंगे तो फिर वो बोलेगा यार वहाँ मत जाना, साला वहाँ बकवासबाजी हो तो बेइज्जती करते हैं। तो जो मेरा पर्सनल का मैटर, कोशिश ये करिए कि जैसे जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को मंच न लीजिए। एक जो, अब जैसे मान लीजिए सुनील जी, अब सुनील जी को ये पता कि उनको मंच में किसको बैठाना है। अगर वही बैठ जाए या हम बैठ जाए तो फिर कौन पुकारेगा? मनोज जी, वो अच्छा नहीं लगता। वो डायरेक्ट ही सुनील जी वहां से बोले सतपाल दादा आप चलिए, डीएम तिवारी जी आप चलिए, वो थोड़ी सी हमको वो करना है। हमको क्या पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। हमारा पूर्व सैनिक संगठन है, सब एक भाई है। उस चीज को हम लेके चल रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है, आज से जिसने 20 साल जिसको रिटायरमेंट हो गया वो हमारा बुजुर्ग, चाहे वो सिपाही से आया वो हमारा बुजुर्ग है। जो आज जो रैंक लेके आया है, अगर वो ऑलरेडी कैप्टन है तो भाई उसको राष्ट्रपति ने दिया है तो आज ऑलरेडी कैप्टन बना। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। बाकी सिविल पॉपुलेशन क्या कर रही है, किसको पब्लिसिटी ले रहा, हमको किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं। बाकी संगठन में हर आदमी कोशिश करे। अगर हम कोशिश कर रहे हैं 4 पोस्ट, हमारी सोशल मीडिया बहुत कमजोर है। हम आज भी बोल रहे हैं हमारी सोशल मीडिया बहुत कमजोर है। अभी जो बाबूपुर वाला केस हुआ उसमें इतना बड़ा ज्ञापन दिया, सोशल मीडिया में कितने आए, बहुत कमजोर है सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप ये मान के चलिए, अभी ये श्रद्धांजलि सभा हुई है तो कम से कम हर आदमी अपने आईडी से एक बार सोशल मीडिया में डालो ना उसको। आपसे नहीं बनता, आप अपने बच्चे से डलवा दो ना। आपसे नहीं बनता, आप अपने बच्चे से डलवा दो। आप इस चीज को मैसेज दो ना कि हाँ कहीं पूर्व सैनिक संगठन चल रहा है और वैसे सामाजिक कार्यक्रम कर रहा है। तो हमारा सोशल मीडिया बहुत कमजोर है। सोशल मीडिया को हमको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और सोशल मीडिया में आप एक प्रभारी नियुक्त करें। सोशल मीडिया का प्रभारी जो है, सोशल मीडिया का प्रभारी जो आईटी प्रभारी, उसको नियुक्त करो और वो पोस्ट बनाएगा। उस पोस्ट को फिर सर्कुलेट सब लोग करें, सभी लोग डालेंगे अपने आईडी से। अपनी कोशिश करें सब लोग एक फोटो डाल देंगे जिससे वो खुद ही बना दे। और जितना हो सके, सबके बच्चे आज पढ़े लिखे हैं, आज के होशियार हैं, आज के बच्चे सब कर लेते हैं। हम कहते जिससे नहीं बन रहा ठीक है तो बच्चों से डरवा दो तो वो हो जाएगा। दूसरा क्या है कि और थोड़ी सी हम इतने लोग हैं, हमारी तिरंगा यात्रा और विशाल हो जाए। अगर सब लोग उतने प्रयास करेंगे तो और विशाल। अगर 4 लोग को मैं लाऊं, 4 लोग का जो हम ये थोड़ी कह सकते सतना के पूरे सैनिकों को हम जानते हैं, नहीं जानते। हम तो इतने तो जानते हैं, तो सतना में इतने थोड़ी हुआ है। सतना में बहुत है भाई। मारुति नगर में आप चले जाओ 50 फौजी मिल जाएंगे, लेकिन आधे नहीं जानते। जो जिसको जानता है उनको 1 दिन 2 दिन वो करो ना। आप 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरे बार वो आएगा। हरीश कभी नहीं आता, हरीश सैनिक संगठन में कभी नहीं आए, लेकिन उसने संजय के बर्थडे में उसको बहुगा तो बोला दादा आप छोड़ दो, अगले बस में आऊँगा। जब भी आप कोई कार्यक्रम में जुड़ने का आग्रह उन्होंने पहले से किया है, बोला मैं आऊँगा, आया हो। तो क्या है कि 1 बार 2 बार बोलोगे ना, सब आएंगे। हो गया, कोई छोटा मोटा बोल भी देता है तो क्या हम आपस में सब भाई हैं। किसी चीज़ का किसी ने किसको बुला दिया, किसी ने किसको नहीं पूछा, उसकी नाराजगी हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान करके चलिए, किसी ने नाम ले लिया, किसी को नहीं पूछा, आप ये मान के चलिए कि हमारा समाज है, हम समाज के साथ चल रहे हैं, चलते रहे, कोई हमको पूछे ना पूछे। ठीक है, बस जय हिंद जय भारत। अभी जो अपने संगठन में नुकसान वाली बात है
जैसे मान लीजिए आपने मेरा निमंत्रण किया, मेरा भी फर्ज है आपका निमंत्रण करना, मगर कुछ लोग अपने संगठन के लोगों को बदनाम करना चाहते हैं कि संगठन में 8-10 दारूखोर हैं, बस वही पैसा खा लेते हैं और इसका हिसाब भी लिया जाए। तो हिसाब के लिए तो हमारे पास 30 साल जिन्होंने हिसाब ही किया है ना, वो मौखिक हिसाब की देने के लिए तैयार है। इसलिए किसी भी आदमी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हिसाब में किसी तरह की धांधली हो रही है। हम फौजी लोग हैं, अपना खिलाने वाले, किसी का खाने वाले नहीं हैं। जिन लोगों की वो सोच है वो ऐसा होंगे, इसलिए उनकी वो सोच है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पवन कुमार सिंह ने 30 साल की नौकरी किया है, फौज की नौकरी वो भी है ना, और उसी वही दायित्व है उनके पास। और एक पैसे का भी कभी इधर उधर हो जाए ना तो पकड़ लीजिएगा उनको। मैं उन महानुभावों को जो ऐसे भड़काते हैं संगठन को, थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी ठीक चल रहा है, बढ़िया। अभी आप लोगों ने अच्छी बात बोली और बहुत सारे लोग देखे, मेरी तरफ से। और जो बहुत ज़्यादा बोले और जो पीढ़ी ज़्यादा बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि कुछ सुन के कुछ बात टाल देना। जैसे दादा बोले, कुछ बोलते हैं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो किस आइटम से करते हो वो इतना बिहेव, उसका टेंशन मत लो, कोई बातों को सुनो और निकालो, तन मन धन से लगने की कोशिश। ये नहीं कि वो ऐसे बोल दिया था आप तिड़ी की जवाब, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पीढ़ी दादा जितनी बड़ी मेहनत है, तो सब तिरंगा यात्रा में सब कोई मेहनत है, सब तन मन धन से सब कोई लगा रहा। जो पीढ़ी दादा भाग दौड़ के और सब लगे, उनको तो मैं तहे दिल से सलूट मार के जिससे हो तैसे मैं उनका नमन करता हूँ। इसी तरह पीढ़ी दादा को देखते देखते हमको भी सीखना, इसी तरह हमको भी भागना, इसी तरह हमको भी दौड़ना, उस तरह हमें मेहनत। और अकेले बस की बात नहीं है, कोई सोचे कि अध्यक्ष साहब संभाल ले। अध्यक्ष साहब ने मेरे को बताया, मैं भी एक दिन फोन आ पूछा है, कोई कुछ पूछा, अध्यक्ष साहब यही बोले, किसी भी नहीं पूछा कितने डंडा काटे हो, कितने फ्लैग नहीं लिए हो, क्या व्यवस्था किए हो, क्या उनके घर का काम है। अरे कम से कम फोन लगाओ तो पूछ लो कि अध्यक्ष साहब तो आप कुछ उनको देंगे, आओ चाहे मतलब उनका सब्जी तो हो जाएगी। वो बेचारे 2 बजे रात तक, 11 बजे रात तक अपने ब्लॉक दें, भाई के बेचारे लगे रहेगा। ऐसे मत, ये नहीं कि अध्यक्ष साहब बन गए तो उन्हीं के ऊपर लोग उड़ा, वो तो अध्यक्ष साहब बने थोड़ी, हम लोग उनको अध्यक्ष साहब बना दिए, तो हम लोग जब 72 फूट जाएगा तब एक मजबूत होगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिए। और जितना हमारे सब सैनिक थे और भी कुछ हमारे बीच में शामिल थे, सब लोगों को बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छा रहा। जहाँ जहाँ फोटो एक पहुँची हुई है, जिन्होंने देखा है बहुत तारीफ किया तिरंगा यात्रा की। भगवान सब हमारे साथ जुड़े हुए बोलने के लिए उठाए नहीं, उसमें और दुकानदार आपने दिया, जो बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह से हम लोग जैसे फोटो नहीं कहा कि हम लोग सबको लेके चलना चाहिए, सही बात है, लेके चलना चाहिए, लेकिन जो मिलियन है उनको पहचानिए, वो अपना ध्वजारोहण करना चाहते हैं, आप करने में नहीं लगे, उनको पहचानिए, फिर उनको लेके चलिए। जैसे हमारे पास कोई संगठन है, ठीक है, वो भैया दुनिया के लिए कोई पक्षी आ रहे, दूसरे आए थे वो अपना झंडा बनाने आए थे, उन्होंने मेरा नाम मिला। तीसरे व्यक्ति थे, उन्होंने मतलब जब उनको तो बच्चों नहीं मिला तो वो क्या किए, लास्ट में सारा प्रोग्राम डिस्मिस कर दिए, भैया हमें तो कर पाएंगे और कर पाएंगे, उनका ही होता ना। तो हम लोग ओरिजिनल लोगों का चाहे तब कुछ जोड़ें, मेरा ये निवेदन है। मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसी बात हम सबको एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तब ये संगठन मजबूत होगा। जैसे अशोक सिंह हमारे फंड की व्यवस्था बहुत अच्छी करते हैं, इस तरीके से सबको मिलना पड़ेगा। मैं 1,000 रुपये नहीं जाता, 1,000 रुपया अगर हम 6 महीने में 1,000 दे देंगे तो संगठन में अच्छा खासा फंड बचेगा। ये इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
बाकी जोड़ने के लिए हमारे जोड़ने में प्रयास करना ही चाहिए पूरे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। गौतम की तीसरी बात यह है कि हमारा संगठन के साथ साथ एक फौजी परिवार है। ठीक है, हमने एक संगठन बनाया है, ये फौजी परिवार संगठन है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो उस हिसाब से भी अभियोग चलता है कि भाई पॉलिटिक्स की बात मुझे डाले, कोई यहाँ डाल देता, कोई भाजपा डाल देता, कोई अपनी फोटो डाल देता, किसान में जिंदाबाद, ये सब हमारे करना चाहिए मेरे हिसाब से। हमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं है संगठन जिला सतना। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि कोषाध्यक्ष का पदभार मेरे पास है, सभी का पैसा मेरे अकाउंट में आता है। अकाउंट है बड़ौदा बैंक में, जो सिंगल अकाउंट है, उसमें बाकी किसी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं। किसी को यदि कोई चीज़ का डाउट पेटीएम करता है, नाम के साथ अभी मोबाइल दे देता हूँ किसका किसका आया है, टोटल हमने रोल मिलता है। पुराने आदमी ने ये चीज़ जमा की, सेम बैंक स्टेटमेंट मिलेगा। यदि किसी को डाउट है, रात में 2 बजे 3 बजे 1 बजे जब मर्जी हो, तब मेरे से हिसाब ले सकता है। एक पैसे का हिसाब दूंगा। कुछ अकाउंट डाल दिया, उसमें सभी आदमी का नाम है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा नाम में गलती इसलिए हो सकती है क्योंकि जो मोबाइल में नाम आता है उसमें क्या है कि उल्टा करके देता है। किसी का नाम जैसे पीके सिंह है तो उसमें कुमार फलाना वो करके आता है, नहीं वो आता है लेकिन उसमें नाम बाद में आता है। जैसे अभी पीके सिंह है मेरा, उसमें कुमार आगे वहाँ पुष्पेंद्र और उसके बाद कुछ और नाम आता है, तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है क्योंकि अकाउंट में नाम उनका उल्टा है। किसी का क्या है कि बच्चों के नाम पे अकाउंट से कर देते हैं, तो उनके पिताजी का नाम नहीं पता चलता, तो फिर बच्चों का नाम लिखना पड़ता है और आगे मोबाइल नंबर भी डालना पड़ता है कि फलाना मोबाइल नंबर से ये पैसा आया है संगठन। तो इन चीज़ों का खास करके कभी भी आपको हिसाब चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं खुलेआम देने के लिए तैयार हूँ। इसमें यदि किसी को डाउट हो तो कभी भी चेक करें। यही कहना है। समाज के जितने भी एक्टिव संगठन हैं उनको हमने आमंत्रण विधिवत देना है अध्यक्ष महोदय की तरफ से। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई कि जब ये कोई कार्यक्रम शेड्यूल होता है, जैसे तिरंगा रैली होगा और भी बड़ा कार्यक्रम, तो उस टाइम पर अध्यक्ष महोदय तो हावी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, कंट्रोल करेंगे, सही है। लेकिन जो ऐसी मीटिंग होती है उसमें मीटिंग हो करके उसका पदाधिकारी, उसके कार्यक्रम के हर पहलुओं के अधिकारी नियुक्त होना जरूरी है और वो एक्टिव होकर के काम करे, उसकी घोषणा पहले होना जरूरी है, तब वो कार्यक्रम ज़्यादा अच्छी तरह से सफल होगा। चूँकि बात आई थी उसमें मीडिया की, तो उसमें कई चीज़ें हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसको हम कवर करेंगे, सूचना करेंगे, सारी चीज़ों को एकीकृत करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा बात यही है कि हम जो है तो संगठन का जो कार्यक्रम करेंगे उसमें एकता, अभी हम एकता का संदेश अपने समाज को देते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि समाज को लेकर चलना है, उनको आह्वान करना है, जहाँ जरूरत है कमांड अपना ही रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम प्रतिबद्ध करेंगे। समय चूँकि कम है और अभी अध्यक्ष महोदय जी भी कुछ प्रकाश डालेंगे अपने पूर्व सैनिक संगठन के समृद्धि, सम्मान और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद। सहयोग रहा, अपनी बातों को रखें और हम सबको का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तावित करें। साथियों, सबसे पहले मैं पूर्वक अपने 9 साथियों के शहीद होने के लोगों को नमन करता हूँ और विनम्र हाथों से उनको याद करता हूँ। तिरंगा यात्रा की यह विवेचना मीटिंग जो हुई उसमें सर्वप्रथम विचार जैसे कि हमारे संरक्षकगणों ने दिया। जहाँ तक मेरा मानना है, अपने से बुजुर्गों की राय लेना, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको निहायत तौर पर आप सुनिए। और मैं तो इस चीज़ का बड़े तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि यदि मेरी भी बुराई हो तो मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। जो बात आदरणीय अभी पीडी दादा ने बोली थी मंचा से, वो बहुत अच्छी बात है। यह जो सत्ता दादा ने एक बात बोली है, एक बात पीडी दादा ने बोली है, आप पूछ सकते हैं, मैंने इस विषय में बिल्कुल चर्चा नहीं किया है, लेकिन ये विचार मेरे अंदर तिरंगा यात्रा के समापन के तुरंत बाद से आया था। पहली बात तो यह कि हम किसी के आश्रित नहीं रहेंगे। हम आग्रह सबसे करेंगे, आमंत्रित करेंगे
लेकिन हम आश्रित नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र हैं। हम डीजे भी, चूंकि उस दिन हमने बैग मंगवाया, सारी चीज़ें मंगवा करके रखी थी, 2 से 3 हज़ार रुपये का सामान आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा है। लेकिन डीजे का थोड़ा सा समय विलम्ब हो जाने की वजह से अंदर से जो चलने लगे थे विचार, सपोज दैट मान लीजिए 5, क्योंकि वो देखिए सिविलियंस, आप में से बैठा हुआ हर व्यक्ति एक जिम्मेवार व्यक्ति है। यदि आपने ये बोल दिया कि होगा तो चाहे वो रात को 2 बजे आप लाएंगे, उसको करके ही सोएंगे। अगर सिविलियंस को ये भेदभाव नहीं रहता, उन्होंने कहा नहीं हो पाया तो क्या करें? वो ऐसी स्थिति उस टाइम पर बन चुकी थी कि लग रहा था कि डीजे नहीं आ पाए। तो आपकी बात से मैं समर्पित और समर्थन देता हूँ। दूसरी बात, एक पीढ़ी दादा ने जो बात बोली कि वास्तव में मैं वहाँ पर बैठ करके कितना अपने आप में गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरी नज़रें, मैं एक बहुत ही गंदा शब्द है, सीधे सी बात बता दूँ, जहाँ तक मैं रहेगा हम कभी सक्सेस नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बोलना पड़ जाता है। अपने आप को तो मैं ही बोल पाऊँगा। मैं वहाँ पर मंच पर बैठ करके अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरी निगाहें अपने सभी बुजुर्गों के ऊपर जा रही हैं। धनराज दादा हमारे इस संगठन के संरक्षक हैं, लेकिन वो कहाँ बैठे थे? उस कोने पे बैठे थे, इस डायरेक्शन में थे, हम वहाँ बैठे थे। उनको कोई गिल्टी महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके साथ जो 4 लोग आए हैं, वो जब यदि व्यक्ति नहीं कहा है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि एक व्यक्ति कह दिया कि यार धनराज दादा आप तो बोल रहे थे कि मैं इस संगठन का संरक्षक, और आपको तो मंच तक नहीं बोला गया। ऐसा नहीं, मैं खुद वास्तव में इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। और हमारे कुछ साथी वहाँ पर थे ऐसे, आदरणीय सुरेश दादा भी थे, संरक्षक है, लेकिन इन्होंने जितना बन सका अपने से डायरेक्शन चुपचाप देते रह गई है वो। लेकिन हमारे साथी ऐसे आज भी हैं, और सब इस प्रांगण में बैठे हैं, आप लोग सब बैठे थे वहाँ, जो माले के अंदर धागे का काम करते हैं। इस धागे की अहमियत जो समझेगा, मैं हर मीटिंग में ये बात बोलता हूँ, हम सब एक धागे का रूप लें, फूल का रूप लेने की हमें जरूरत नहीं। जिस दिन हमारा सदस्य, हर सदस्य धागे का रूप धारण कर लेगा, निश्चित तौर पर यह सतना में नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश में संगठन का नाम है। और उसमें मैं सबसे यही अपेक्षा रखूंगा कि आप सब माला में फूल नहीं, धागा बनने की कोशिश करें। रही बात संगठन में जो विघटन करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की एक राय होती है, और मैंने सुना है, दूसरे संस्थाओं में भी मैं रहता हूँ दादा, तो आप सब जैसे सीनियरों से सुनता हूँ कि आलोचनाओं से यदि आप डर गए, आलोचनाओं से यदि आप डर गए तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो दादा के पास बात आई है कि दारू भी लेते होंगे, फौजी आते हैं 90% ड्रिंक करते हैं, लेकिन मेरा यहाँ यह भी मानना है, इनमें से जितने पदाधिकारी हैं और जितने सदस्यगण बैठे हैं या जो आते हैं, 70 से 80% हमारे ऐसे शख्स हैं जो 1000-2000 रुपये पर्सनल अपने जेब से डेली खर्च करते हैं आम भलाई। उनको किसी चंदे की जरूरत नहीं है ऐसे काम को करने के लिए। इसलिए आप जो भी ये देना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, मैं अपने बातों से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि जो पीने का शौक रखता है वो किसी का मोहताज नहीं होता है, और जो मोहताज होता है वो शौक नहीं पाता। तो मेरा संदेश उन तक अपने आप पहुँच जाएगा कि यह संगठन के पैसे से 1 रुपये कभी कुछ नहीं खर्च करता। आप जैसों ने भी मतलब जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं, जैसे अभी दिल्ली जाने का एक आया था जंतर मंतर में, हमने ग्रुप के माध्यम से भेजा लोग, उसका दायित्व तो आने जाने का हमारा बनता है। हम नहीं जा पाए, लेकिन हमारे इस टीम से सदस्य गए हैं, तो हम उनका खर्चा तो पूरा कर ही सकते हैं। हमारे उस टीम में से कोई ऐसा सदस्य है जो इतना सक्षम है, कोई होटल करा लेता है, जैसे संजय भाई हमारे सक्षम है, किसी से जुगाड़ कर लिए, कुछ कर लिए, ये उनका मोटिवेशन है हमारे लिए कि हमारी टीम में ऐसे भी सदस्य हैं कि लेना नहीं चाहते, लेकिन हमारा फर्ज है हम आने जाने का जरूर देंगे, और जिनका जो लगा हम वो भी देंगे। बाकी संजय ने हमसे बोला था, संजय भाई कि रुकने का चार्ज हमको नहीं चाहिए, लेकिन उनका मैंने आदरणीय कोषाध्यक्ष जी से आग्रह किया कि जिसका जो भी एक्सपीरियंस लगा, उसमें होता क्या है कि लोग हाथ खींचने लगते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए मकसद एक चल रहा है अभी कि पूर्व सैनिक का कोई भी सदस्य रिटायरमेंट हो गया था, तो उसको अगवाई करके और उसको अपने परिवार में शामिल करेंगे। उसमें यदि मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, दादा नहीं पहुँच सकते हैं। ये बहुत मतलब आप लोगों को मैं हर जगह नहीं इन्वाइट कर सकता हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो हमारे सैनिक परिवार का जो बैनर बना हुआ है, 4 आदमी भी वहाँ पहुँच गए, और हम उसमें से जो व्यक्ति अगवाई कर रहा होगा वो क्या 10 रुपये का माला आता है, 20 रुपये का, 10 तो माला लेगा और 10 लाख गोल वाले को बुलाएगा, और मुश्किल से 500-700 रुपये भी है, अच्छा खासा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो उसके लिए आप निर्धारित में सचिव जी को बता दीजिए, ये भी नहीं है तो आप पवन जी को बताइए, पवन जी बाकायदा हमसे बताएंगे, मतलब संरक्षक गण से बात करके चर्चा करके उसका एक्सपेंस जो लगा वो दे देंगे।
तिरंगा यात्रा की आदरणीय अशोक दादा ने जो बोला ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम किसी काम को पहले से तैयारी पूर्वक करते हैं तो उसमें और विशाल रूप धारण हो जाता है। इस बार का ये तिरंगा यात्रा पहले हम लोगों को अलग अलग निकालनी थी, इसी कारणवश हम लोगों ने एक होने के लिए एक दिन का प्लान रखा। उसमें बैनर को लेकर के जब हमारे अंदर बैनर और तिरंगा में क्रेडिट का नाम आ जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे। हमने उस मीटिंग में व्यक्तिगत मैंने जो डिसीजन लिया था वो अपना डिसीजन नहीं, ये सब सदस्य दल के संरक्षक दल की ताकत से वो निर्णय का नहीं किया कि हम सिर्फ पूर्व सैनिक संगठन के बैनर तले ही तिरंगा यात्रा निकालें। आज से इस जो संगठन में निर्णय हुआ है हम निश्चित हो गया हो 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पूर्व सैनिक संगठन के बैनर के तले निकलेगी। सब लोग मेंटली अभी तैयार रहेंगे। जब एक महीने पहले बचेगा तो हम ऐसी छोटी छोटी मीटिंग्स भी रखेंगे, प्लस ऐसे छोटे छोटे दायित्व भी देंगे। रैली को निकालने का इसका काम है, ट्रैफिक कंट्रोल करने की टुकड़ी ये है, मंच संचालन करने की टुकड़ी अकेला ये नहीं करेंगे, 3 आदमी नियुक्त करेंगे। मंच की हम इस बार जो व्यवस्था देखे हैं सिर्फ इस बार ऐसा हो गया है कि वो हर बार से चला आ रहा वो कर देते हैं, लेकिन इस बार हम वहाँ जाके देखें मंच की भी व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित थी। मंच में पहली बात तो एक चीज़ होती है सम्मानित मंच, और मंच पे किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि अपनी मर्जी से कुर्सी उठा करके वहाँ बैठ जाए। बैठने को सब बैठ सकते हैं, मंच पे सिर्फ 4 ही कुर्सियाँ होंगी। जो हमारा मुख्य अतिथि होगा, एक तो संरक्षक और बाकी जो वीर नारी, बस बाकी हम सब अगली पंक्ति में बैठे। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, धर्मेंद्र सिंह जी आज यहाँ नहीं है, मैं आपको आज पुरस्कृत भी करता लेकिन नहीं कर पाए किसी कारणवश। धर्मेंद्र सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति दादा मतलब आप परिचय करो मणिवार के, और वो राजपूत बटालियन से रिटायर है। जब से ये पूर्व सैनिक का एक संगठन है, तब भी और पहले जितने 4-5 संगठन थे, बिना बोले वो व्यक्ति जहाँ भी मीटिंग या ऐसे कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे जयद्वारा में हुआ, आप लोगों के संरक्षण में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक अशोक दादा लोगों के टाइप के हैं, मतलब जहाँ एडम का काम होगा, नाश्ता बंटवाना, पानी बंटवाना, मतलब लास्ट तक लगे रहते। ऐसे समर्पित आदमियों को भी मैं परम ढंग से स्वीकार करता हूँ, और आप सबसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि सबको एक चीज़ और बताइए। ये व्हाट्सअप में जो मैसेज होता है, यदि हम लोग उटपटांग मैसेज डाले रहेंगे, क्योंकि कहने से मैं कह दूँगा, ये कह देंगे, इससे कोई नहीं मानेगा। कहीं ना कहीं हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े, आपके माध्यम से आप जुड़े हैं, आपके माध्यम से आप जुड़े हैं, तो क्यों ना इसी कड़ी से हम लोग दूसरों को समझाएं कि यार आप व्हाट्सअप में यदि ज़्यादा मैसेज डालोगे तो जो महत्वपूर्ण मैसेज वो छिप जाता है। हम डाल रहे हैं कि शहीदों को श्रद्धांजलि देना है, वहाँ पर कोई डाल दिया कि किसी को ट्रेन से आना है, वहाँ कोई डाल देता है कि गुड मॉर्निंग, ये 5 लोगों को दे दो नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, ये सब ये हो जाएगी। कुछ नहीं, हम सब फौजी चोला पहन करके आए हैं यहाँ, फौज का चोला पहन करके उतार के आए हैं। हम ना सन्यासी लगता हमको, ना भूत ना प्रेत, कुछ नहीं लगता। हम लोगों ने फौज का चोला जब पहन लिया और जितने दिन पहना है तो हम सब बराबर, पूजा भी हमको करनी है तो वो भी हम शॉर्टकट में कर लेंगे, और राष्ट्रीय रूप भी लेना है तो वो भी ले लेता है। तो हमारा मकसद अभी पाटिल जी ने बोला था, मकसद की बात, मकसद क्लियर हो चुका है। यहाँ कोई पॉपुलरिटी लेने के लिए नहीं आया, मकसद सिर्फ इतना कि हम सब एक होकर के अपने पूर्व सैनिक परिवार को कोई भी विसंगतियाँ आती हैं या कोई असामाजिक तत्वों से उनको कुछ रुकावट होती है तो उसके लिए परिवार तुरंत प्रभाव से खड़ा है। कोई भी कार्य यहाँ होता है तो उसको बताना भी जरूरी है। अपने संगठन के माध्यम से जो जो चीज़ें अभी बीच में हो रही हैं उसको भी आप लोग बताइए, सोशल मीडिया में डालिए। जैसे मारुति नगर में एक विवाद है, एक छोटे से आंकड़े में सब लोग पहुँचे, उसकी ताकत बढ़ी, वो कोई गुंडा मवाली नहीं, लेकिन सामने वाला यदि गलत कर रहा है तो कम से कम उसके साथ खड़े होने से ये तो पता लगता है। आज आप गाँव में देखिएगा कि जिसके घर में 5 से 6 लड़के वो टर्रा के ऐसे चलता कि नहीं चलता, क्यों? क्योंकि उसके साथ जनादेश है। तो जब हमारे संगठन में ताकत बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन सब हमसे झुकेंगे। हम किसी को झुकाने का मकसद इन सेंस ये नहीं कि हम गलत काम करेंगे, हमारे संगठन का कोई सदस्य गलत काम करके आ जाएगा और हम उसके संरक्षण में खड़े होंगे, बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। लेकिन हमारा सदस्य यदि गलत काम नहीं किया है और उसके ऊपर कोई आँच आएगी तो ये संगठन एक होकर के पूरी ताकत के साथ खड़ा है। अभी लगातार 2 केस ऐसे हुए, पूर्व सैनिक का एक का मर्डर हो गया। हमारा संगठन यदि ताकत नहीं दिखाएगा या कुछ नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे यही कार्रवाई चलती रहेगी। कल एक गोलीकांड हुआ, एक 70 वर्ष के बुजुर्ग पूर्व सैनिक नागौर थाना के अंतर्गत पवैया गाँव में, मेरे बिल्कुल नजदीक से,
घर में खड़े होकर के अपनी बाइक के ऊपर तिरपाल लगा रहे हैं, जबकि वो गांव में भी नहीं रहते। सिर्फ क्या है, कुछ असामाजिक तत्व आए और वो तो बड़ा फौजी बनता है और आकर के उसको सटाक से गोली मार दी, तो हम कहाँ सुरक्षित? और अभी तक पूरे सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कल से हो गया, आज तक था पूरे टाइम नागौर पीआई सपना फलाना इधर उधर पूरे टाइम फोर्स में लगे हुए हम लोग और विरोध ले रहे हैं। लेने दीजिए, कोई बात नहीं, आपका सैनिक परिवार आपके साथ है तो आने दीजिए, गाँव में विरोध आएगा ना, इतना होगा। आज सुबह से मेरे पास फोन आ रहा है, आप उसके पीछे क्यों लगे हो? उसी टाइम फोन का देता है, मेरे पास समय नहीं तुमसे बात है। जब मेरे पूर्व सैनिक के ऊपर प्रहार हुआ तब तुम क्यों नहीं रोके? और उसके घर तक पुलिस भिजवाई, कब तक छुपाएंगे? पीछे के रास्ते से भगा दिए, नरवा कुदा के भगा दिए। ठीक, आज नहीं तो कल। और मैं एक आग्रह और करना चाहूँगा कि कल तक यदि उनकी तीनों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम हो या ना हो, हम 1-2 दिन के अंदर एसपी साहब को कुछ चिन्हित लोग चल करके और एक ज्ञापन देंगे कि इनको तीनों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नहीं तो आगे चल के हमारे ऊपर ऐसे ही हमले होते रहेंगे और हम चुपचाप सहन करते रहेंगे। हम आक्रोश नहीं फैलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे किसी साथी के साथ ऐसा होगा तो हम सहन भी नहीं करेंगे। बाकी आप सब लोगों ने समय दिया, तिरंगा यात्रा में सबने सहयोग किया है। कितने बुजुर्ग होकर के आप आगे कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। पीढ़ी दादा हो गए, सुपाल दादा हो गए, संदास दादा खुद आए, आप सब लोग आए। जो कभी नहीं आते वो भी हमारे इस छोटे से आग्रह में सब लोग आए हैं। जो जिससे जुड़े हैं आप लोग सब उनको धन्यवाद दीजिएगा मेरे तरफ से, पूरे सैनिक संगठन परिवार की तरफ से उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। लद्दाख शहीद, लद्दाख शहीद, लद्दाख शहीद। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। तो अभी आपने देखा कि सक्सेसफुल हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन की मीटिंग रही और उद्घोष के साथ मीटिंग का समापन किया गया। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को देखा, काफ़ी कुछ सुनने को, समझने को, सीखने को मिला। ये प्रेरणादायक मीटिंग थी और इस तरह से पूर्व सैनिक संगठन का जो जोश है, उत्साह है, जो सोच है, जो उनके उद्देश्य हैं, निखर करके सामने आते रहेंगे और हम सब एक होकर इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए, साथ ही सामाजिक कार्य करने के लिए अग्रसर रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी उत्साह बने इसी तरह की वीडियोज़ को कवर करने की।